आज हम बात करेंगे एक ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में जो अपने समय में विद्या का एक महासागर हुआ करता था, जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। ये नाम आपने, हमने सभी ने बहुत बार सुना है। साथ ही ये भी सुना है कि सागर कभी सूखता नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ कि यह विद्या का सागर पूरी तरह से सूख गया, तबाह हो गया? ऐसा कैसे, क्यों और कब हुआ था? चलिए इस रोचक कहानी के कुछ पन्ने पलटते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ ऐसी क्या खासियत थी जो इसे विद्या का महासागर कहा गया? यह यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर के पास स्थित थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5th सेंचुरी में गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। यहाँ देश विदेश से विद्यार्थी आते थे और उन्हें भरपूर ज्ञान की प्राप्ति होती थी। यह यूनिवर्सिटी भारत की ही नहीं, विश्व के प्राचीन और सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक थी। यहाँ पर उस समय में भी विद्यार्थियों की संख्या 10,000 थी। साथ ही उनके मार्गदर्शक के लिए 2,000 शिक्षक वहाँ मौजूद रहते थे। यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई थी, जिनका नाम रत्नासागर, रत्नादधि और रत्नारंजक हुआ करता था। कहा जाता है इन लाइब्रेरियों में 90 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थी। साथ ही महाग्रंथ भी थे। इन किताबों से 108 विषयों का ज्ञान प्राप्त होता था। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक जैसे कई लैंग्वेज इसमें शामिल थी। इतना ही नहीं, यहाँ पर वास्तुशास्त्र का भी अध्ययन कराया जाता था। अब सवाल ये आता है कि आखिर यह विश्वविद्यालय था किस धर्म का? तो आपको बता दे, यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का था, मगर यहाँ अन्य धर्मों की भी बराबर शिक्षा दी जाती थी। 7th सेंचुरी में नालंदा को पहली बार ग्लोबल एक्सपोजर मिला था, जब वैन सांग नाम के एक चाइनीज यात्री भारत आए। वो भारत इसलिए आए थे ताकि वो बुद्धिज्म और अलग अलग धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर सके। इंडिया में 4 साल रहकर उन्होंने कश्मीर से लेकर के लद्दाख, मथुरा, जालंधर में जाके बुद्धिज्म को अच्छे से समझा। उसी के बाद वो नालंदा यूनिवर्सिटी पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ के गार्ड्स को भी बहुत ज्यादा ज्ञान है। वहाँ एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को एक इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें संस्कृत और बुद्धिज्म की अच्छी नॉलेज होना बहुत जरूरी था। उन्होंने यहाँ आकर ये भी देखा कि नालंदा के ज्ञान का समुंदर जितना गहरा उन्हें लगता था, उससे भी कई गुना ज्यादा गहरा था। ये तो बात हुई हमारे भारत के प्राचीन और विद्या के महासागर नालंदा यूनिवर्सिटी की, मगर इसकी तबाही का क्या कारण था वो जानते हैं अगले पार्ट में।